जो आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा है, वो सत्कर्म कौन सा है? आखिर वो सत्कर्म है क्या? सत्कर्म सोच कोनूनम ज्ञान यज्ञः यस्मितो बुधे श्रीमद्भागवतालापः सातो गीतः सुखादिभिः। संत कुमारों ने कहा, महाराज भक्ति और ज्ञान वैराग्य का अगर बुढ़ापा दूर करना है, उनके कष्ट की निमित्ति करनी है, तो उसका एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी बातें तो सही हैं, लेकिन मैंने वेद वेदांत उपनिषद जितना भी था सब कुछ उनके हृदय में हमने उतार दिया, उनके कर्ण छिद्रों के माध्यम से। इतना सब कुछ कहने के बाद भी जब उनका बुढ़ापा नहीं दूर हुआ, उनकी मूर्छा नहीं दूर हुई, तो एकमात्र भागवत से क्या हो सकता है? तो संत कुमारों ने बताया कि नारद जी, ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। जैसे दूध है, दूध को पहले गर्म किया जाता है, बहुत अधिक मथने के बाद में उसमें से दही निकलती है थोड़ी मात्रा में, और दही का जब हम मंथन करते हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में उसमें से घी निकलता है। इसी प्रकार से सारे वेद वेदांत उपनिषदों को जब मंथन किया गया तो उसका रसमय फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमें प्राप्त हुआ। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। और ये है कैसा? निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकम्। कहते हैं महाराज, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है ऐसे नहीं मिला। ये पहले श्री मन्नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा जी की डाली पे आके अटका, ब्रह्मा जी की डाली से जब टपका तो नारद जी की डाली पे आके अटका, नारद जी की डाली से जब टपका तो वेद व्यास जी की डाली पे आके अटका, और वेद व्यास जी की डाली से जब टपका तो सुखदेव जी की डाली पर आके अटक गई, और वहां से जब टपका तो परीक्षित के माध्यम से सारे संसार को ये रस प्रदान किया। ये जो फल है इसमें छिलका गुठली कुछ नहीं है, गलितम फलम लिखा गया, मतलब एकदम गला हुआ, इसमें छिलका गुठली नहीं है। इसके बाद में कहते हैं निगम कल्प तरोरि गलितम फलम, और इसमें इतना मिठास है, सुख मुखात अमृत द्रव संयुक्त। आप लोग देखे होंगे पेड़ में फल जब लगता है तो कहते हैं कि जिस पर तोता चोंच मार दे वो फल मीठा होता है। या एक भाव इसका और है कि तोता उसी फल को चोंच मारता है कि जो मीठा होता है पहले से, और दूसरा भाव है कि तोते के चोंच मारने से वो फल मीठा हो जाता है। तो ऐसे सुख रूपी सुखदेव महाराज का मुख लगने से वो फल में मिठास आ गया है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, अमृत से भरा हुआ है महाराज। इसीलिए इस भागवत को सुनने के लिए नहीं लिखा गया कि आइए सुनिए, अगर सुनने के लिए लिखा गया होता तो लिखते शृणुत भागवतम होता ना, लेकिन इसको पीने के लिए लिखा गया। पिबत भागवतम रसमालयम। जैसे आम का जब सीजन आता है तो लोग जाते हैं बाजार में, मैंगो शेक मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? मैंगो शेक में कोई छिलका गुठली नहीं होती, गिलास में बढ़िया दे देते हैं, अपना पी लीजिए गटागट। उसी प्रकार से ये भागवत फल जो है ये भी मैंगो शेक की तरह है। इसीलिए इसको सुनने के लिए नहीं,
पीने के लिए लिखा गया, पिबत भागवतम रसमालय। क्योंकि अच्छा पता, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, कथा को कैसे पिया जाता है? कथा को पीना किसे कहते हैं? कथा कैसे पी जाती है? देखिए, कानों के रास्ते सुन करके हृदय में उतार लेना पीना कहलाता है। और अभी एक कान से सुने, दूसरे कान से निकल गया, घर जाते जाते भूल गए, तो ये पीना नहीं कहलाता। कथा सुनने के लिए पहले हमारे कान जो है समुद्र के तरीके से होना चाहिए। हमारे गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरी, भरही निरंतर हो ही न पूरी, भरही निरंतर हो ही न पूरी, तिन्हके ही ये तुम कह गृह रूरी, तिन्हके ही ये तुम कह गृह रूरी, जिनके श्रवण समुद्र समान। कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कथा सुनते सुनते जिनके कान समुद्र के तरीके से हो जाए। आप लोग देखते होंगे समुद्र में हजारों नदियां जाकर के मिलती हैं, लेकिन क्या समुद्र कभी भरा है? हजारों नदियां मिलती हैं लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं है। इसी प्रकार से हे राघव, आपकी कथा सुनते सुनते जिनके कान समुद्र के तरीके से हो जाएं, जो निरंतर कथा रस का पान करते हों लेकिन कभी अघाते ना हो, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, और तिन्हके ही तुम कह गृह। हे राम, आप उनके हृदय में। तो भागवत कथा को सुनने के लिए नहीं, पीने के लिए लिखा गया। बहुत सुंदर ढंग से सनत कुमारों ने नारद जी को समझाया, और नारद जी बद्रिकाश्रम में आनंद नामक घाट है, वहीं पर बालुका की पीठ बनाई गई, और बालुका की पीठ पर सुंदर व्यासासन पर चारों भाई सनत कुमार बैठ गए, और नारद जी 3 आसनी और बिछा दिए, मुख्य यजमान बन के बैठ गए कथा सुनने के लिए, और 3 आसनी और बिछा करके भक्ति और ज्ञान वैराग्य का उन्होंने आवाहन किया। तीनों आकर के कथा श्रवण करने लगे। कथा गंगा का जैसे ही प्रवाह प्रारंभ हुआ, थोड़ी देर के बाद में नारद जी ने पूछ लिया कि महाराज, ये जो भागवती गंगा आप प्रवाहित कर रहे हैं अपने मुखारविंद से, इस कथा को सुन करके कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, कोई परम भक्त पुरुष हो, वो मुक्त हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन महाराज क्या कोई पापी व्यक्ति भी इस कथा को श्रवण करके मुक्त हो सकता है? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी, केवल पापी ही नहीं, जिनका पूरा जीवन पाप में ही लिप्त रहा हो, पाप करते करते मर जाएं और मरने के बाद महान प्रेत हो जाएं। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा जुराचार रता विमार्गगः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति।
कहते हैं महाराज मरने के बाद महान प्रेत बन करके आ जाए, उस व्यक्ति को भी अगर ये भागवत की कथा सुना दी जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा महाराज क्या कोई ऐसी घटना है, अगर ऐसी कोई कथा हो तो कृपा करके हमें बताओ, कोई पापी व्यक्ति मुक्त हुआ हो। सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया कि तुंग भद्रा तटे पूर्व भूप तत्नुत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परम। कहते हैं महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले चारों वर्ण के लोग वहां प्रायः निवास करते हैं। और उसी नगर में एक पंडित जी हैं जिनका नाम है आत्मदेव। माताएं बहनें थोड़ा वार्ता कम करें। जानते हैं जब कोई वार्तालाप करता है बैठ करके वक्ता के सामने मंच के सम्मुख, तो उससे कथा में विघ्न होता है। और जो कथा विघ्न करते हैं उनके लिए भी गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर दवा निकाली। कहते हैं भैया कथा में बैठ करके अगर विघ्न करोगे तो कथा विघ्न कर तेजे द्रोही, कथा विघ्न कर तेजे द्रोही, नरक भोगी पुनि सुकर होही, नरक भोगी सुकर होही। ये भैया मेरी माताएं बहनें, मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कृपया जब तक कथा चले किसी प्रकार की वार्तालाप न करें, केवल कथा में ध्यान लगाएं। और अपने कानों के रास्ते से कथा को पिए और अपने हृदय में उतार लीजिए। कथा श्रवण का लाभ सभी को नहीं मिलता। हमने कल कथा में सुनाया था कि ये कथा जो आप सभी के सन्मुख यहाँ हो रही है सहज भाव से, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के गए थे सुखदेव जी के पास कि महाराज अमृत ले लो और बदले में हमें कथा सुना दो। अमृत से भी कहीं ज्यादा